हिंदुस्तान की आर्मी, हमारा नौजवान, हमारा फोर्स, हमारा मिलिट्री अल्हम्दुलिल्लाह बॉर्डर पर लड़ रहा है। मैं उनको सलाम करता हूँ, मैं उनको सैल्यूट करता हूँ। कर्नल और कुर्बान जाओ हमारी सूफिया कुरैशी, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, क्या बहन है मेरी, कुर्बान जाओ। उनके हौसले को मैं सलाम करता हूँ, उनके जज्बे को मैं सलाम करता हूँ। कुर्बान जाओ वो हिंदुस्तान की बेटी सूफिया कुरैशी, अकेली तन्हा, अल्लाहु अकबर कबीरा। हिम्मत है, पाकिस्तान सिर्फ सूफिया कुरैशी से लड़कर दिखा दे। अरे मर्द से बाद में लड़ना, बड़ों से बाद में लड़ना, कुर्बान जाओ पहले एक बेटी से लड़कर दिखा दो। इसलिए वो बातें नहीं है, ये सब ईमान की बात है। ईमान इस दिल के अंदर में, दो चीजें एक साथ जमा नहीं हो सकती है। अगर ईमान है तो बुज़दिली नहीं रहेगी, यानी डर नहीं रहेगा। ईमान है तो डर नहीं रहेगा, अगर डर है तो फिर ईमान नहीं रहेगा। एक दिल में बुज़दिली हो, ईमान हो, ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए मैं कहता हूँ अल्लाह तमाम बुरी नजरों से, हासिदों के हसद से, फरेबियों के फरेबी से अल्लाह हमारे हिंदुस्तान की, हमारे भारत की, हमारे इंडिया की हिफाजत अता फरमा। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। अब वो मौजू नहीं था, अब वो एक बात आ गई थी, इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये बात पेश कर दिया। तो दरअसल बात ये है कि ये जलसा मस्जिद का है। किसका जलसा है? अरे बोलो भाई। एक बैल गाय ना मस्जिद में चली गई, तो इमाम साहब जो थे देखा कि गाय मस्जिद में घुस गई है, तो एगो डंडा इमाम साहब लिया, गाय को 2-4 डंडा मार के मस्जिद से निकाला। तो गाय वाला पीछे से आ गया, इमाम साहब पर गरम हो गया, क्या मान लो मो गाय, मेरे गाय को काहे मारे? इमाम साहब बोले तो को मारूं, तुमको भी मारेंगे, गोबर कर देगी गाय, मस्जिद नापाक हो जाएगी। तो वो गाय वाला बोला कि अच्छा हजरत ये बताइए, ये तो जानवर है, हमको कभी मस्जिद में देखे आप, बताइए तो। बोला हाँ बात तो सही है, तुमको कभी मस्जिद में नहीं देखे। बोला ये हजरत ये जानवर न है, भूले भटके ये मस्जिद में आ गया, हमको कभी देखे? मुसलमानों, नौजवानों, मेरे बच्चों, दुनिया में सबसे अच्छी जगह मस्जिद है, सबसे अच्छी जगह मस्जिद है, सबसे अच्छी जगह। अरे जोर से बोलो ना, सबसे अच्छी जगह मस्जिद है। बेटा माइक आपका बहुत अच्छा चल रहा है, बस थोड़ा सा छेड़छाड़ मत कीजिए, ज़हन मुंतशिर हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा, आप कुछ मत कीजिए, आप बैठ जाइए। हाँ না ঠিক আছে, একদম ঠিক আছে। এ ভালো করে আপনি বসুন, আপনার মাইকটা ভালো, खाली अपना नंबर दे देना, हम तुमको कलकत्ता जरूर बुलाएंगे। माइक बहुत अच्छा बच्चे का, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये अच्छा इधर की साउंड नहीं है, ए बाबू इधर साउंड नहीं है, हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ अब हो गया, बस बेटा इत्मीनान हो जाओ, इत्मीनान से कुर्सी पर आप बैठे रहो। जो लोग अब तक खड़े हैं उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि अब भी वक्त है, माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बैठ जाओ। मैंने तिलावत किया है इन्नमा यामुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, और एक आयत ये भी पढ़ी है वक़दा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। एक आयत मैंने ये भी पढ़ी है मा इंदकुम यनफदु व मा इंदल्लाहि बा। अल्लाह कहता है कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है, खेत है, जमीन है, सोना है, चांदी है, दौलत है, जो कुछ भी है, अल्लाह कहता है। कौन कहता है बोलिए? अरे जोर से बोलो ना भाई, ताज्जुब वाली बात, ये तो धक्का मार मार के बोलाना पड़ रहा है। अल्लाह कहता है तुम्हारे पास जो कुछ भी है, सोना है, चांदी है, जमीन है, मकान है, कोठी है, ये सब खत्म हो जाएगा एक दिन। अरे बोलो भाई, एक दिन खत्म हो जाएगा। और अल्लाह आगे कहता है मा इंदकुम यनफदो व मा इंदल्लाहि बाक।
अल्लाह आगे कहता है मेरे पास जो कुछ है, अल्लाह कहता है मेरे पास जो कुछ है ये बाकी रहने वाला है, ये खत्म होने वाला नहीं है। अल्लाह के पास जो कुछ है वो बाकी रहने वाला है, मेरे पास जो कुछ है, आपके पास जो कुछ है, एक दिन खत्म हो जाएगा। मौत आएगी, आप मर जाओगे और कुर्बान जाओ। सोना है वो जेवर बना लेंगे, वो भी मर जाएगी, और कुर्बान जाओ वो भी खत्म हो जाएगा, कोई लेकर चला जाएगा। एक कोठी इमारत बिल्डिंग पुरानी हो जाएगी, ये गिर जाएगी। और खेत है और कुर्बान जाओ, ये भी कुछ नस्लों के बाद ये जमीन बिक जाएगी, ये खत्म हो जाएगी, और फिर कयामत आएगी, ये जमीन पानी का बुलबुला हो जाएगी, सब खत्म। अल्लाह कहता है मेरे पास जो कुछ है ये बाकी रहने वाला है, बाकी रहने वाला है। तो अल्लाह के पास जो कुछ है वो बाकी रहने वाला है, तो अल्लाह के पास जो हमारा जमा होगा वही बाकी रहेगा। अल्लाह के पास जो रहेगा मेरा, हम जो भेजेंगे वही बाकी रहेगा। तो हम भेजेंगे तब ना, और कुर्बान जाओ हम भेजेंगे तब वो बाकी रहेगा। जो अल्लाह के बैंक में रहेगा वो बाकी रहेगा, जो अल्लाह के खजाने में डालेंगे वो बाकी रहेगा, जो अल्लाह के पास हम भेजते रहेंगे वो बाकी रहेगा। अब बाकी दुनिया में जो है, मरेंगे फिर देखिए झमेला, मरने के बाद फिर झमेला देखिए, बेटा हाजिर, बहन हाजिर, रिश्तेदार हाजिर, सब अपना अपना हिस्सा मांगना शुरू कर देगा। बोला हिस्सा लेता है कि नहीं, बोलिए भाई लेता है कि नहीं लेता, कि छोड़ देता है? अरे बोलो भाई लेता है ना। बाप का दो बेटा, बाप का दो बेटा, बाप मर गया, दफन करके आया, बड़ा भाई छोटे भाई से बोला कि बाबू ऐसा करो, अब्बा तो चले गए, अब जमीन है, गाय है, दुकान है, हिस्सा करो। अच्छा हिस्सा अपना जाने ना? अरे बोलो भाई जाने ना। तो छोटा भाई बोला कि अभी तो अब्बा आजे मरे हैं, थोड़े दिन और सब्र कर लो, फिर हिस्सा बखरा हो जाएगा। बोला नहीं, मैं सब्र नहीं करवा पाऊँ, अब्बा चले गए वो समझते रहेंगे, जल्दी हिस्सा करो। तो दोनों भाई में बहस हो गई। छोटा कह रहा था कि अभी नहीं करेंगे, बड़ा कह रहा था अभी करो, अभी के अभी करो। तो मामा रिश्तेदार लोग वहाँ पर थे, उन लोगों ने कहा क्या झगड़ा करो इस तुम्हारा रे, ठीक से बोस हमारा हिसाब करे दो, हम हिसाब कर दे रहे, बैठो झगड़ो मत, लड़ाई मत करो। और सुनो, अब बस्ती वाले भी बैठ गए, मोहल्ले वाले भी बैठ गए। तो मामा बोला कि अच्छा तोर बात 4 बीघा जमीन छोड़े मरे योग। छोड़ के छोटा भाई से पूछा कि 4 बीघा जमीन छोड़? बोला हाँ। बोला की कर वो बोल? तो छोटा भाई बोला कि भाया जानबे, यानी भैया बोलेगा जाने का क्या करेगा वो। तो भैया बोला कि ठीक है वो 4 बीघा जमीन हम रख लेंगे। फिर मामा बोला कि तुम्हारा अब्बा 2 गो गाय छोड़कर मरा है, क्या करोगे? तो छोटा भाई बोला कि भैया जानेगा। तो भैया बोला कि ठीक है गाय भी हम रख लेंगे। फिर मामा बोला कि बिघोर हाट में तुम्हारा अब्बा एगो दुकान छोड़कर मरा है, दुकान का क्या करोगे? तो छोटा भाई बोला कि भैया जानेगा। तो भैया बोला कि दुकानों हम रख लेंगे। तब उसका मामा बोला अच्छा लास्ट बात, 25,000 रुपया तुम्हारे बाप के ऊपर में कर्जा है, क्या करोगे? तो छोटा भाई बोला कि भैया जानबे, भैया जानेगा। तो भैया गरम हो गया कि सब हम ही जानेंगे, तुम कुछ नहीं जानोगे। जमीन हम जाने, गौरव हम जाने, ओ दुकान हम जाने, कम से कम अब्बा का छोटा बेटा तुम हो, अब्बा का कर्जा तुम जानो। बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले। कब्र में फेंक देगा जमाना, फेंक कर लोग हो
दुनिया की हकीकत है। अच्छा पता नहीं, इधर मरने के बाद इधर आदमी जब इंतकाल करता है, लोग जब उनको दफनाने आते हैं तो मरने वाले के यहाँ खाना बनता है क्या? अरे बोलो भाई, जोर से बोलो। खाना बनता है? खाना नहीं बनता है ना। मरने वाले के यहाँ खाना, मेहमानों के लिए खाना नहीं बनता है ना। बहुत अच्छा, बनता है, बनता है ना। दूसरे घर में बनता, हाँ ये ठीक है, दूसरे के घर में बनना चाहिए, ये सही है। ओ जमींदार था, मर गया, इंतकाल कर गया, गुस्ल देने वाला आया तो देखा कि बड़ा कीमती कपड़ा पहना है। पैसा वाला है, कपड़ा भी कीमती पहनता है। अब बोलो भाई, अरे पैसा वाला कीमती कपड़ा पहनेगा ना। तो गुस्ल देने वाला ना बटन खोलने लगा, मर गया है तो कुर्ता खोलेगा तब ना नहलाएगा, कपड़ा खोलेगा तब ना नहलाएगा। तो काटा कुर्ता खोलने लगा तो उसका बेटा आया, जो मर गया था उसका बेटा आया, इतनी बड़ी कैंची लेके आया, बोला खोलिए मत हजरत, खोलिए मत, इसको कैंची घुसाइए, काट दी। तो नहलाने वाला, गुस्ल देने वाला बोला कि बाबू कीमती कपड़ा है, कुर्ता नया है, काहे काटोगे, हम खोल देते हैं, तुम लोग पहन लेना। तो उसका बेटा गर्म हो गया कि आपका दिमाग खराब हो गया, हम मुर्दा कपड़ा पहनेंगे, हम मुर्दा का कपड़ा पहनेंगे। तो गुस्ल देने वाले ने जवाब दिया कि बाबू मुर्दे का कपड़ा नहीं पहनोगे, मुर्दे का बैंक बैलेंस इस्तेमाल करोगे, मुर्दे का पैसा बैंक में रखा हुआ है खूब उड़ाओगे, मुर्दा जो ये घर बनाया है इस घर में रहोगे, मुर्दा का जो गाड़ी है उस गाड़ी पे क्या कहते सफर करोगे, अब मुर्दा का कपड़ा नहीं पहनोगे। ये दुनिया है।